आज जो इस नामांकन में शामिल हुए, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने दारा सिंह चौहान जैसे पिछड़े समाज पे जो भरोसा करके उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में भेजने का संकल्प लिया है, उस भरोसे के साथ मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि अब की बार 400 के पार। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में वापसी करने वाले नेता दारा सिंह चौहान चर्चाओं में हैं। बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने विधान परिषद की एक सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। ये सीट पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के राज्यसभा सांसद बनने के बाद खाली हुई, जिसके बाद बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया और अब उन्होंने इस उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व ने जो भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी के अदना सिपाही दारा सिंह चौहान पर, खास करके इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे घटक दल के जो भी हमारे नेता हैं, माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी, आशीष पटेल जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, दोनों डिप्टी सीएम, आज जो इस नामांकन में शामिल हुए, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने दारा सिंह चौहान जैसे पिछड़े समाज पे जो भरोसा करके उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में भेजने का संकल्प लिया है, उस भरोसे के साथ मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि अब की बार 400 के पार, तो उत्तर प्रदेश में 80 पार्लियामेंट की सीट जीता करके हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आपके सामने अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि पीडीओ को लेकर के जो काम विपक्ष कर रहा है, आपने एक तरीके से धोखा देने का काम किया। आप वहां पर थे, उपचुनाव के बाद में आप यहां पर आ गए। मैं पहले कह दिया, आज उत्तर प्रदेश ने, देश इसका गवाह है कि जिस तरीके से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में, जो देश में जो 3 प्रदेश का आम चुनाव हुआ है और जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और नड्डा जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा जितने बड़े पैमाने पर पिछड़े समाज के लोगों को हिस्सेदारी, भागीदारी टिकट में नहीं, उत्तर प्रदेश वहाँ के सरकार में भी एसटी को एसटी समाज को भी देकर के जो संदेश दिया है, उस बिना पे मैं कह सकता हूँ, इस बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ, आज पूरा का पूरा पिछड़ा समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपके राजभर जी की क्या जिम्मेदारी है 24 में? आपके राजभर नहीं, ठीक है, जो पार्टी का निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन करेंगे। मोदी जी को तीसरी प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे हम लोग। तो लगातार सवाल बना हुआ था कि बीजेपी किसे प्रत्याशी बनाएगी, और जैसे ही दारा सिंह चौहान का नाम सामने आया तो चर्चाएं तेज हो गईं। बता दें कि दारा सिंह चौहान विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ही बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आए थे। जिस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ आए, उसी वक्त दारा सिंह चौहान ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। हाल ही में दारा सिंह चौहान बीजेपी में वापसी कर चुके हैं और कई बार उन्हें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करते देखा गया, और अब बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी, प्रत्याशी बनाया और अब उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। दारा सिंह चौहान का दावा ये भी किया जा रहा है कि दारा सिंह चौहान जल्द ही मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।